कल की खबर आपने सुनी कि एक मस्जिद और मदरसे को किस तरीके से बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, और जब मुसलमानों ने एहतजाज किया तो वहां हंगामा हुआ है और आग लगाई गई है, लोगों के घर जले हैं, सवारियां जली हैं, और फिर वहां इस तरीके के ऑर्डर्स आए हैं कि साहब दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। और आप जानते हैं कि जब कार्रवाइयां होती हैं तो बड़ी यकतरफा होती हैं और टारगेट मुसलमानों को ही किया जाता है। ये हालात देख करके दिल खून के आंसू रो रहा है मेरे भाई। जुल्म और ज्यादती की इंतहाएं हो रही हैं। दुआ करो अल्लाह जालिमों से अल्लाह तबारक व तआला इंतकाम ले ले। अल्लाह हमारे जानो माल की, हमारे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, इस वक्त मुल्क में बड़े अमन और चैन और सुकून को चोट पहुंचाने वाले बहुत सारे मामलात हमारे सामने दिख रहे हैं, और हम सब देख करके हम अपने दिल में उसको लेकर के एक तकलीफ महसूस कर रहे हैं। हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है, हमारे दिलों का हाल अल्लाह जानता है, और हम अल्लाह से यही शिकवा करते हैं कि ऐ दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम ले। ऐ खुदा अब गर्दिश अय्याम का रुख फेर दे। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह तू गर्दिश अय्याम का रुख फेर दे। ऐ अल्लाह तू जिससे दुश्मनी कर दे वो कभी इज्जत नहीं पा सकता। ला यइज़्ज़ु मन आदैत, ऐ अल्लाह जिससे तू दुश्मनी कर दे वो कभी इज्जत नहीं पा सकता। वला यज़िल्लु मन वालैत, और जिससे तू दोस्ती कर ले वो कभी जलील नहीं हो सकता। ये अल्लाह का उसूल है मेरे भाई, ये अल्लाह का कानून है। जो इंसान अल्लाह की नाफरमानी करेगा, अल्लाह को नाराज करेगा, अल्लाह दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में भी जलील करेगा। इसी तरीके से जब इंसान गुनाह करता है उसकी खुशहाली छिन जाती है, उसके दिल का चैन छिन जाता है, उसकी जिंदगी में बेचैनी आ जाती है। उसके पास सब कुछ है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। आज आप देख लो, बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं, शोहरत की कमी नहीं है, जहां जा रहे हैं 4 लोग कैमरा लेके सेल्फी ले रहे हैं। शोहरत की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है। 10 साल शादी के बाद बीवी को तलाक, बीवी अलग, शौहर अलग, बच्चे अलग। ये कौन सी जिंदगी है मेरे भाई? उससे कहीं ज्यादा सुकून में वो इंसान है जो कम पैसा कमाता है, झोपड़ी में रहता है, अपने बीवी बच्चों के साथ चैन से रहता है। गुनाहों की जिंदगी इंसान को बेचैनी में डाल देती है। इसीलिए अल्लाह कुरान में सूरह ताहा में फरमाता है, मेरे बंदो मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी शरीयत को छोड़ेगा, जो मेरे हुक्म को छोड़ेगा, जो गुनाह करेगा, हम उसकी रोजी रोटी को तंग कर देंगे, उसकी जिंदगी को बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे, और हम कयामत के दिन उसको अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। बंदा कहेगा, अल्लाह तू मुझे अंधा बना के क्यों उठा रहा है? मैंने दुनिया में तुम्हें अच्छा भला देखा करता था। अल्लाह फरमाएगा, मेरी आयतें तेरे सामने पढ़ी जाती थी, मेरी आयतों के सामने तू अंधा बन जाता था, तू सुनता नहीं था, तू अमल नहीं करता था, तू भुला देता था। आज हमने तुझको भुला दिया। तो गुनाह करने से इंसान की जिंदगी में बेचैनी आती है मेरे भाई। एक और चीज है, गुनाह का असर हमारे बीवी बच्चों के ऊपर भी पड़ता है। बात सलफ कहते हैं कि मैं जब कोई गलत काम मुझसे हो जाता है तो मैं उसका असर अपनी सवारी के फिसलने में और अपनी बीवी के अखलाक में पाता हूं। बीवी का अखलाक और बच्चों के किरदार पर इंसान की गुनाह का असर पड़ता है मेरे भाई। अगर आप गुनाहों की जिंदगी गुजार रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी नस्ल को खराब कर रहे हैं, अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं। और अगर अल्लाह ने आपको नेकी की तौफीक दी है और आप नेकी कर रहे हैं तो LIC लेने की जरूरत नहीं है बच्चों के लिए, इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं है बच्चों के लिए। आप नेकी का काम करें, आप अल्लाह के दीन की मदद करें, आप दीन के रास्ते पर चलें, अल्लाह आपके बच्चों की हिफाजत करेगा, अल्लाह आपके बच्चों को कभी बर्बाद नहीं करेगा। मिसाल मौजूद है भाई, कुरान उठाओ, कुरान का 16वां पारा, आज जुमा का दिन है, शायद आपने यह आयत पढ़ी भी होगी सूरह कहफ के अंदर। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खज़र के साथ जा रहे थे, रास्ते में उनका गुजर एक बस्ती के पास से हुआ। बस्ती वाले बड़े कंजूस थे, बड़े बखील थे, मेहमान नवाजी नहीं जानते थे।
मेहमान की कदर करना नहीं जानते थे। उन्होंने हजरत मूसा, हजरत खजिर दोनों ने खाना मांगा, बस्ती वालों ने कहा नहीं, हम नहीं, खाना नहीं खिलाएंगे, हमारे पास खाना नहीं है। मेहमान खाना मांग रहा है और खाना नहीं खिला रहे। उसूल तो यह है कि मेहमान जब आए तो आप पूछिए मत कि खाना क्या गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यही है, जब फरिश्ते में इंसान की शक्ल में आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं पूछा कि ठंडा लेंगे कि गर्म लेंगे, चाय लेंगे कि कॉफी लेंगे। हमारे यहां पूछते ना मेहमान से, अरे जो है वो ले आओ भाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए और दौड़े दौड़े गोश्त बना के ले आए, फ्रेश ताजा गोश्त, बेइजलिन हनीज गोश्त, बछड़े का गोश्त भून के लाए। इसलिए उलमा कहते हैं कि मेहमान को गोश्त खिलाना चाहिए, बेहतरीन मेहमान नवाजी। और मुसलमान तो माशाअल्लाह ईमान रहे चाहे न रहे, तक़वियतुल ईमान जरूर रहेगा। मुसलमान चाहता है ना गोश्त पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए बाज लोग जो है गोश्त को तक़वियतुल ईमान बोलते हैं, ईमान को ताकत देने वाली चीज। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दौड़े दौड़े आए, मेहमान के सामने खाना रख दिया। अब वो तो फरिश्ते थे भाई, फरिश्तों को खाने की जरूरत कहां पड़ती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अला ताकुलून, खा क्यों नहीं रहे भाई, खाओ। जब फरिश्तों को देखा कि वो हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे कि लग रहा है ये दुश्मन है क्या। इसलिए कि उस जमाने में दुश्मन अपने कहीं मेहमान बन के जाता तो जो खाना ना खाए वो दुश्मन माना जाता था। मेहमान जो अपना होगा वो जरूर खाएगा। वो तरीका था, वो तौर तरीका था, वो सलीका था, वो अखलाक था। आज हमारे समाज से अखलाक का जनाजा निकल गया मेरे भाई। अब तो मेहमान घर में आता है, औरतों को पता लगता है मेहमान आया है, माथे पर दो चार बल बढ़ जाते हैं कि अरे ये तो मुसीबत आ गई, बर्तन ज्यादा धोना पड़ेगा, खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा, रोटी ज्यादा बनानी पड़ेगी। शहरों का तो और बुरा हाल है, गांव देहात में तो अभी फिर भी सही है, शहरों में तो और बुरा हाल है। तो हजरत मूसा और हजरत खजिर ने खाना मांगा, उन्होंने नहीं खिलाया। अब मूसा अलैहिस्सलाम जो थे बड़े जलाली पैगंबर थे, गुस्सा बहुत आता था उनको, बैठ गए वहीं पे। अब वहां एक दीवार थी, एक मकान की दीवार थी और वो बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी, पुरानी इमारत थी, गिरने वाली थी। हजरत मूसा देख रहे थे, हजरत खजिर उठे और उन्होंने उस टेढ़ी दीवार को ठीक कर दिया। हजरत मूसा ने बड़े गुस्से में कहा कि क्या जरूरत थी आपको ये भलाई करने की, दीवार गिरती थी गिर जाती, इन कमबख्तों ने हमें खाना नहीं खिलाया, भूखे प्यासे हम आए हैं और दीवार गिर रही थी और आपने ठीक कर दी। अरे ठीक ही करना था तो कुछ पैसा तय कर लेते, कुछ मुआवजा तय कर लेते। पता ये चला कि जहां आपको यह लगता हो कि मैं कोई खिदमत करूंगा और सामने वाला मेरी खिदमत का सही मुआवजा नहीं देगा, वहां मुआवजे को तय कर लिया जाए, कोई हरज की बात नहीं है, मुआवजे को तय किया जा सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ खजिर, इस दीवार को ठीक करने के पहले इसकी उजरत आपको तय कर लेनी चाहिए थी, इसका पैसा ले लेना चाहिए था। अब हजरत खजिर का जवाब सुनो। हजरत खजिर कहते हैं व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहु कंजुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। ऐ मूसा, वो दीवार दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी, उनका बाप मर चुका था और बाप ने दीवार के नीचे खजाना छुपाया हुआ था। दीवार गिर जाती, गांव वाले खजाना लूट लेते और बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाता। वकाना अबूहुमा सालिहा, ऐ मूसा उनका बाप बड़ा नेक इंसान था। फअरादा रब्बुका, तो आपके रब ने यह हुक्म दिया, अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। ऐ मूसा, आपके रब ने मुझे हुक्म दिया कि ऐ खजिर दीवार को ठीक कर दो, ताकि कल जब वो बच्चे बड़े हो जाएं और जवान हो जाएं तो अपने बाप का खजाना ले लें। अल्लाह अकबर। अल्लामा इब्न कसीर इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि देखो बाप नेक था, अल्लाह ने औलाद की हिफाजत की। औलाद नेक थी कि नहीं थी इसका तस्करा नहीं है आयत में, बाप नेक था तो अल्लाह ने बच्चों का खजाना डूबने नहीं दिया। बचाना चाहते हो अपने बच्चों का फ्यूचर, बचाना चाहते हो अपने बच्चों का भविष्य, अपने आप को नेकी के रास्ते पे चलाओ मेरे प्यारे साथियों। और आखिरी चीज, गुनाहों का एक बड़ा खतरनाक पॉइंट यह भी है मेरे प्यारे साथियों, जब इंसान गुनाह करता है नेकी की तौफीक छीन ली जाती है। इंसान जितना गुनाह के रास्ते पर बढ़ेगा नेकी की तौफीक उससे छीन ली जाएगी। और मैंने अपनी आंखों से इस छोटी सी जिंदगी में तजर्बा किया है। 5 टाइम का नमाजी एक बंदा था, बड़ा दीनदार था, बड़ा नेक था, गलत रास्ते पे चला गया, लड़कीबाजी और अय्याशी में चला गया,
सिर्फ ज़िनाकारी नहीं कर रहा है, आज नशा भी कर रहा है, हराम भी खा रहा है, नमाज से भी दूर है, मस्जिद से भी दूर है। एक गुनाह किया था उसने और कई नेकियों से दूर हो गया। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में मुनाफिकों का तज़किरा करते हुए फरमाता है, वलौ अन्नहुम अरादुल खुरूजा लअद्दू लहू उद्दतन वलाकिन करिहल्लाहुम बिआतहुम फतब्बतहुम। ऐ नबी, ये मुनाफिक लोग कहते हैं हमारे पास जाने के लिए सवारी नहीं थी, हमारे पास जाने का इंतजाम नहीं था। ऐ मेरे नबी, ये मुनाफिक लोग झूठ बोल रहे हैं, इनको अगर जाना होता तो ये तैयारी करते, इनको जाना ही नहीं था। ऐ नबी, आपके साथ जंग में जाना ही नहीं था, ये तो झूठा बहाना कर रहे हैं। और जब इन्होंने झूठा बहाना किया तो ऐ नबी आप भी सुन लीजिए, वलाकिन करिहल्लाहुम बिआतहुम, अब अल्लाह ताला ने इनके मुकद्दर में लिख दिया कि अब तुम अल्लाह के नबी के साथ जिहाद में नहीं जा सकते। इसलिए बात सहाबा कहते हैं, बास ताबईन कहते हैं कि अगर रात में आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं और तहज्जुद के लिए नींद नहीं खुल पा रही है और तहज्जुद नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, तो जरा गौर करना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुनाहों की जंजीरों ने आपको जकड़ दिया है। अगर आप रात में मोबाइल पर अलार्म लगा रहे हैं, सुबह 5:30 बजे फजर की अजान होने वाली है और 5:30 बजे का आपने अलार्म लगाया है मोबाइल के ऊपर और अलार्म बजा और आपकी नींद नहीं खुली, तो जरा गौर करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुनाहों की जंजीरों ने आपको बांध के रखा है। जब इंसान गुनाह करता है मेरे भाई, अल्लाह बहुत सारी नेकियों से महरूम कर देता है। इसलिए आओ अपने आप को हम गुनाहों के रास्ते से बचाएं, अल्लाह की इताअत के रास्ते पर चलें, दीन के रास्ते पर चलें। और हम में से हर इंसान गुनहगार है। कोई अगर ये दावा करता है साहब मैं बहुत बड़ा फरिश्ता हूं, झूठ बोल रहा है। वो इंसान की औलाद है, इंसान है, वो आदम की औलाद है। हम सबके कैरेक्टर पे कुछ ना कुछ धब्बे हैं मेरे भाई, हम सबके दामन में कुछ दाग हैं। अगर कुछ गुनाह हो गए हैं जिंदगी में, अल्लाह से माफी मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह के सामने बैठ के रो लो। रब्बे काबा की कसम, उन आंसुओं की बड़ी कीमत है अल्लाह के यहां, जो अल्लाह के खौफ से बहते हैं, उन आंसुओं की बड़ी वैल्यू है अल्लाह के यहां, उन आंसुओं का कोई मुकाबला नहीं है मेरे भाई। कभी रात में तहज्जुद पढ़ते हुए अल्लाह के सामने रो लो, कभी फजर की नमाज के बाद बैठ के अल्लाह के सामने रो लो, कभी अपने गुनाहों से माफी मांग लो, तौबा कर लो। अल्लाह कहता है वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो तौबा नहीं करेगा वो जालिम होगा। इसका मतलब जो तौबा कर लेगा अब अल्लाह के यहाँ वो जालिम नहीं है। इसलिए तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे तमाम मामलात की इस्लाह कर देगा। आज मुल्क के हालात भी हमारे सामने हैं, मुल्क के हालात भी हमारे सामने हैं। कल की खबर आपने सुनी कि एक मस्जिद और मदरसे को किस तरीके से बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, और जब मुसलमानों ने एहतजाज किया तो वहां हंगामा हुआ है और आग लगाई गई है, लोगों के घर जले हैं, सवारियां जली हैं, और फिर वहां इस तरीके के ऑर्डर्स आए हैं कि साहब दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। और आप जानते हैं कि जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो बड़ी यकतरफा होती हैं और टारगेट मुसलमानों को ही किया जाता है। ये हालात देख करके दिल खून के आंसू रो रहा है मेरे भाई। जुल्म और ज़्यादती की इंतहाएं हो रही हैं। दुआ करो अल्लाह जालिमों से अल्लाह तबारक व तआला इंतकाम ले ले। अल्लाह हमारे जानो माल की, हमारे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, इस वक्त मुल्क में बड़े अमन और चैन और सुकून को चोट पहुंचाने वाले बहुत सारे मामलात हमारे सामने दिख रहे हैं, और हम सब देख करके हम अपने दिल में उसको लेकर एक तकलीफ महसूस कर रहे हैं। हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है, हमारे दिलों का हाल अल्लाह जानता है, और हम अल्लाह से यही शिकवा करते हैं कि ऐ दुआ हाँ अर्ज कर अर्शे इलाही थाम ले। ऐ खुदा अब गर्दिश अय्याम का रुख फेर दे। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह तू गर्दिश अय्याम का रुख फेर दे। रात हैं, खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, कुछ भी हैं लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में हैं। खल्क के रांधे हुए, दुनिया के धुतकारे हुए आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। उस अल्लाह से दुआ करो मेरे भाइयों, वही हमारे दिलों का हाल जानता है, वही
गफूर रहीम है, वही अल्लामुल गुयूब है, वही अलीम बिज़ातिस सुदूर है। उस अल्लाह से अपने दिल की फरियाद उसके सामने रखो, दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह हम सब के अहवाल की इस्लाह फरमाए, अल्लाह हमारे उलमा की हिफाजत करे, अल्लाह हमारे दीनी इदारों की हिफाजत करे, अल्लाह हमारे मदरसों और मस्जिदों की हिफाजत करे, अल्लाह हमें तौफीक दे कि अपनी मस्जिदों और मदरसों की हम उसको जो है सही तरीके से उसकी निगरानी करें। रब्बुल आलमीन हमें अपने बच्चों को इल्म दीन के रास्ते में लगाने की तौफीक अता फरमाए, खास तौर से बच्चियों को अल्लाह ताला इल्म दीन के रास्ते पे लगाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।